हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं MS वर्ड की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में, जिसका यूज करके MS वर्ड में कोई भी काम जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड का कोई भी वर्जन यूज करते हो, जैसे 2007, 10, 13, 16 या फिर 19, तो आज मैं आपको जो भी शॉर्टकट की बताऊंगा उन सभी का यूज करके आप MS वर्ड के किसी भी वर्जन में कोई भी काम जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों MS वर्ड में बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो MS वर्ड के सभी शॉर्टकट की के बारे में आपको एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज की जो वीडियो है MS वर्ड शॉर्टकट की पार्ट 1 की वीडियो है, तो आगे की वीडियो भी आप देखते रहना ताकि आपको समझ में आ जाए कि MS वर्ड में जितनी भी शॉर्टकट की होती है MS वर्ड यूज करके कोई भी काम करना हो तो जल्दी और आसानी से कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने हेडिंग में दिया हुआ है MS वर्ड 2007, 10, 13, 16 या फिर इसके ऊपर आपके कंप्यूटर में कोई भी वर्जन हो, तो यहाँ पे मैं जो भी आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ इन सभी का यूज करके आप MS वर्ड के किसी भी वर्जन में कोई भी काम जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर पहला बटन दिया हुआ है फाइल मेन्यू का। इसका शॉर्टकट की होता है Alt+H। अगर आपको फाइल मेन्यू में जाना हो तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+H। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है गो टू फाइल मेन्यू। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है न्यू, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। इसका जो काम होता है क्रिएट ए न्यू पेज। जब आप पहली बार MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपके पास एक नया पेज पहले से होता है, तो उस पेज पे कोई भी काम करने के बाद उस पेज को सेव करके एक नया पेज लेने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता है Ctrl+N। यहाँ पे एक बटन है ओपन का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। इसका जो काम होता है ओपन अन एग्जिस्टिंग फाइल। आपने MS वर्ड के अंदर किसी भी एक पेज पे काम करके आपने उस पेज को सेव कर दिया। सेव की हुई फाइल को दोबारा से आपको कीबोर्ड से ओपन करना है, तो उसके लिए प्रेस करना है Ctrl+O। यहाँ पर एक बटन है सेव का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। इसका जो काम होता है सेव ए न्यू फाइल। जब आप MS वर्ड पहली बार ओपन करते हैं MS वर्ड के अंदर एक नए पेज पे काम करके उस पेज को सेव करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+W। MS वर्ड में जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ उस पेज को क्लोज करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+W। याद रखना दोस्तों, आपका MS वर्ड बंद नहीं होगा। MS वर्ड में जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसी पेज को बंद करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता है Ctrl+W। यहाँ पे दिया हुआ है सेव एज। इसका शॉर्टकट की है F12 और इसका जो काम होता है रीनेम एग्जिस्टिंग फाइल आफ्टर एडिटिंग। MS वर्ड में आपने किसी भी एक नए पेज पे काम किया और काम करने के बाद उसे आपने सेव कर दिया, और दोस्तों आपने दोबारा से उसी पेज को ओपन किया जिस पेज को आपने सेव किया हुआ है। उसे ओपन करके उसमें कुछ भी चेंज करने के बाद उसी पेज को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F2 और इसका जो काम होता है गो टू प्रिंट प्रीव्यू। MS वर्ड में किसी भी पेज पे काम करने के बाद उसको प्रिंट करने से पहले एक बार चेक करना कि वो प्रिंट कैसा होगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रिंट का बटन, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+P और इसका जो काम होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में किसी भी पेज पे काम करने के बाद उस पेज को प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है Alt+F4 क्लोज MS वर्ड विंडो। देखिए दोस्तों, जब आप MS वर्ड में किसी भी पेज पे काम करते हैं, काम करने के बाद जब आप उस पेज को सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद MS वर्ड को क्लोज करने के लिए, MS वाले विंडो को बंद करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एक कट का बटन, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। इसका जो काम होता है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसे कट करने के लिए, यानी कि जिस टेक्स्ट को आपने टाइप किया हुआ है उस टेक्स्ट को वहां से हटा करके किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी करने के लिए, कॉपी उस समय करते हैं जब किसी भी टेक्स्ट को हमें दूसरी जगह भी दिखाना हो। यहाँ पे दिया एक पेस्ट का बटन, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+V। इसका जो काम होता है पेस्ट, कट और कॉपी टेक्स्ट से। दोस्तों जब भी आप कट या कॉपी का यूज करते हैं तो किसी दूसरी जगह पे जा करके जहां पर आपको उस टेक्स्ट को दिखाना हो जिसे आपने कट और कॉपी किया हुआ है उस जगह पर पेस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया है फॉर्मेट पेंटर। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C और इसका जो काम होता है कॉपी फॉर्मेट पेंटर। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी टेक्स्ट में, फोटो में या MS वर्ड में आप जो भी काम करते हैं
तो उसमें आप जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं दोस्तों, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। और MS वर्ड में एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C। और देखिए दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कॉपी करने के बाद अगर उसे किसी दूसरे टेक्स्ट पे आपको पेस्ट करना हो, तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से पेस्ट करना है Ctrl+Shift+V। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है बोल्ड का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+B। इसका जो काम होता है डार्क सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे डार्क करने के लिए, डार्क दिखाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इटैलिक का बटन, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+I। इसका जो काम होता है इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे तिरछा दिखाना। यहाँ पे दिया है अंडरलाइन का बटन, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+U। और इसका जो काम होता है सिंगल अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन दिखाने के लिए। यहाँ पे दिया है Ctrl+Shift+D। और इसका जो काम होता है डबल अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके नीचे डबल अंडरलाइन दिखाने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+Shift+W। और इसका जो काम होता है ओनली वर्ड अंडरलाइन। दोस्तों, MS वर्ड के अंदर आपने किसी भी एक सिंगल लाइन पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पर Ctrl+Shift+W प्रेस करते हैं, तो जितने भी आपने वर्ड टाइप किया हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है Ctrl+Shift+P। इसका जो काम होता है ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में जो भी हमने सीखा हुआ है ये सारी चीज़ें एक जगह होती है। ये देखिए यहाँ पे MS वर्ड के अंदर दिया हुआ है, तो इन सभी को एक बॉक्स में देखने के लिए तो इसके लिए एक अलग से बना हुआ है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, जो कि आपका यहाँ पे इस वाले एरो बटन पे क्लिक करने के बाद आता है। तो दोस्तों, इसे ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ता है Ctrl+Shift और P। MS वर्ड में एक बटन दिया हुआ है चेंज केस का, जो हमारा स्टाफ से दिखा देता है। इसका शॉर्टकट की है Shift+F3। और इसका जो काम होता है चेंज सिलेक्टेड लेटर टेक्स्ट। देखिए दोस्तों, किसी भी लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको उस लाइन को या पैराग्राफ को एक साथ आपको कैपिटल दिखाना है या फिर स्मॉल में दिखाना है, या फिर हर वर्ड का आपको पहला अक्षर बड़ा दिखाना है, या फिर हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा दिखाना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं चेंज केस, जिसका शॉर्टकट की होता है Shift+F3, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। यहाँ पर दिया हुआ है Ctrl+Shift+A। और इसका जो काम होता है ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर। आपने MS वर्ड में किसी भी पेज में आपने टेक्स्ट स्मॉल में टाइप किया हो, या एक वर्ड आपने कैपिटल में किया हो, या सारे स्मॉल में किया हो, तो दोस्तों सभी को सिलेक्ट करके एक बार में कैपिटल में दिखाने के लिए यहाँ पर दिया है Ctrl+Shift+K। इसका जो काम होता है ऑल सिलेक्ट टेक्स्ट इन स्मॉल कैपिटल लेटर। दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, दोस्तों किसी भी वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसे स्मॉल कैपिटल में दिखाने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज। और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Get+Then। और इसका जो काम होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, किसी भी टेक्स्ट को सेट करने के बाद उसका साइज बड़ा करने के लिए। और यहाँ पे एक बटन दिया है डिक्रीज फॉन्ट साइज, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift और <देन। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है डिक्रीज फॉन्ट साइज। दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को सेट करने के बाद उसका साइज छोटा करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Z। और इसका जो काम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों, फॉर्मेटिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, किसी भी टेक्स्ट को सेट करने के बाद जब आप उसका साइज बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, कलर करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड करते हैं, या जो भी आप उसमें चेंजिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो जो आपने फॉर्मेटिंग किया हुआ है उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिया एक बटन स्ट्राइक थ्रू का। अगर आपको इस वाले बटन का यूज करना है तो किसी भी टेक्स्ट को सेट करके आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+D और उसके बाद प्रेस करना है Alt+K, तभी आप इस वाले बटन का यूज कर पाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है यूज स्ट्राइक थ्रू। ये जो बटन है इस वाले बटन का ही नाम होता है स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इक्वल की। और इसका जो काम होता है बॉटम सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइप किया हुआ है H2O, तो 2 जो हमारा होता है वो नीचे की ओर होता है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Alt
इक्वल, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 2 हमारा नीचे की ओर आ गया। इसी तरीके से एक बटन होता है सुपरस्क्रिप्ट का और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल की। इसका काम होता है टॉप सिलेक्टेड टेक्स्ट से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10th लिखा हुआ है तो इसे आपको ऊपर की ओर दिखाना हो तो TH को सेट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल की, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रेस किया तो ये ऊपर की ओर आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है अंडू का बटन है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z और इसका जो काम होता है गो टू बैकवर्ड है। MS वर्ड में जो भी आप गलती करते हैं, जो भी मिस्टेक करते हैं तो बैक आने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रेडो का बटन है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Y और इसका जो काम होता है गो टू फॉरवर्ड है। मान लीजिए आपने MS वर्ड में कोई मिस्टेक किया, आपको एक बार बैक आना था और आप कई बार बैक चले गए, तो कई बार बैक जाने के बाद दोबारा से आगे की ओर जाने के लिए यहाँ पर एक बटन है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+L और इसका जो काम होता है टेक्स्ट लेफ्ट साइड इन पेज है। जब हम MS वर्ड में किसी भी पेज पे काम करते हैं तो पेज में टेक्स्ट लेफ्ट साइड से टाइप करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर का बटन है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+E और इसका जो काम होता है टेक्स्ट सेंटर इन पेज है। किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के बाद चाहे वो लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो उसे सेंटर में दिखाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट लाइन राइट है और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+R है। इसका जो काम होता है टेक्स्ट राइट साइड इन पेज है, किसी भी टेक्स्ट को पेज में राइट साइड में दिखाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट का बटन है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+A और इसका जो काम होता है सिलेक्ट ऑल पेज एट ए टाइम। MS वर्ड में आपने जितने भी पेज में काम किया हुआ है पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया है एक फाइंड का बटन है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F और इसका जो काम होता है फाइंड एनी नेम इन योर डॉक्यूमेंट है। यानी कि MS वर्ड में जो भी आप काम करते हैं, आपने 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितने भी पेज पे काम किया हो उन सभी पेज के बीच में से किसी भी एक वर्ड को फाइंड करने के लिए, किसी भी एक नाम को ढूंढने के लिए, जब आप किसी भी नाम को फाइंड कर लेते हैं तो एक बार आपने फाइंड कर लिया, आपको उसी नाम को दोबारा से फाइंड करना है तो उसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं Shift+F4। यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है रिपीट फाइंड टेक्स्ट। यहाँ पर एक बटन है रिप्लेस का, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। इसका जो काम होता है रिप्लेस टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। आपने MS वर्ड में किसी भी पेज में टाइप किया हुआ है तो जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो किसी भी एक टेक्स्ट की जगह पर किसी दूसरे टेक्स्ट को दिखाने के लिए, यानी कि किसी भी एक नाम को हटा करके किसी दूसरे नाम को दिखाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है गो टू का बटन है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+G और इसका जो काम होता है डायरेक्ट जंप लाइन पैराग्राफ और पेज। जब आप MS वर्ड में काम करते हैं, आपको किसी भी एक लाइन पर, पैराग्राफ पर या पेज पर जंप करना हो, मान लो आप पहले पेज पे काम कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट 5वें पेज पे जाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं गो टू। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+G। और दोस्तों जब आप एक से ज़्यादा यानी कि 2 लाइन या पूरा एक पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उस पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस दिखाना हो, एक सिंगल लाइन का या डबल लाइन का, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, अगर आप Ctrl+0 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दिया इसके बारे में सिंगल लाइन स्पेसिंग। अगर आप MS वर्ड में 2 लाइन या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बीच में एक लाइन का स्पेसिंग दिखाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+1। ये होता है डबल लाइन स्पेसिंग, यानी कि 2 लाइन के स्पेस दिखाने के लिए। और एक दिया हुआ है Ctrl+5। इसका जो काम होता है 1 एंड हाफ लाइन स्पेस यानी कि 1.5 लाइन की स्पेसिंग दिखाने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से MS वर्ड में बहुत सारी शॉर्टकट की होती है। तो आगे की वीडियो में आपको मैं MS वर्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है सभी के बारे में आपको मैं बताता रहूँगा। तो आगे की वीडियो भी आप देखना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।